दिल्ली चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी लड़ाई रोचक बनती जा रही है। दिल्ली में इस बार का चुनाव एक तरफा मुकाबला नहीं है और ना ही किसी के पक्ष में कोई हवा है। दिल्ली में एक एक सीट पर चुनावी फाइट काफी टाइट दिख रही है, जिससे ये दिल्ली चुनाव दिलचस्प बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरा दम लगा रही है, तो बीजेपी इस बार 27 साल के वनवास को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और कांग्रेस की कोशिश है कि इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया जाए। इस तरह 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 और 2020 के चुनाव से काफी अलग दिख रहा है। दिल्ली का चुनाव करीबी मुकाबले की तरफ बढ़ता है, यानी कि अगर चुनावी फाइट और ज्यादा टाइट हो जाती है तो फिर राजधानी का सियासी गेम भी बदल जाएगा। दिल्ली की 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर 2020 में जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा कम था। ये सीटें पिछले चुनाव में केजरीवाल की सरकार बनाने में निर्णायक साबित हुई थी। 2020 के चुनाव में कांटे की फाइट वाली सीटों में से आम आदमी पार्टी ने कुल 13 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। इस बार दोनों ही पार्टियों ने इन सीटों में से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल भी दिए हैं। पिछले 3 चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो कम अंतर वाली सीटें किसी की उम्मीद जगा रही हैं तो किसी की टेंशन बढ़ा रही हैं। पिछले 3 चुनाव के वोटिंग पैटर्न 5 साल पहले 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दरअसल 70 में से 62 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन 17 सीट पर हार और जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम का था। अगर वोट फीसदी के लिहाज से देखते हैं तो 13 सीटों पर हार जीत का अंतर 5% से कम हो जाता है, जिसमें से 10 आम आदमी पार्टी और 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2015 में 6 सीटों पर 5% से कम का अंतर रहा था, जबकि 2013 में 27 सीटें थी। वहीं 5 से 10% के अंतर से जीतने वाली सीटें देखते हैं तो 2013 में 20 सीटें थी, जिसमें 13 आप, 7 बीजेपी और 1 कांग्रेस की सीट थी। लेकिन 2015 में 7 सीटों पर हार जीत तय हुई थी, जिसमें 6 आम आदमी पार्टी और 1 बीजेपी ने जीती थी। अगर बात 2020 की करेंगे तो ऐसा 8 सीटों पर हुआ था, जिसमें से 6 आम आदमी पार्टी ने और 2 सीटें जीती थी बीजेपी ने। यानी कि 10 से 15% के बीच जीत हार सीटें वाली जो अंतर है उसमें 2013 में 10, 2015 में 4 और 2020 में 7 थी। इस तरह 15% से कम अंतर से 2020 में 38 सीटों पर हार जीत तय हुई थी, जिसमें से 31 आम आदमी पार्टी जीती थी और 7 सीटें बीजेपी जीत गई थी। अब ये देखते हैं कि 2020 में किस तरह जो मुकाबला था वो काफी करीबी हो गया था। दरअसल दिल्ली के 2020 विधानसभा चुनाव का गहन विश्लेषण करते हैं तो बीजेपी को जिन 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी उनमें से 4 पर जीत का अंतर जो था वो बहुत कम था। ये थी करावल नगर, गांधीनगर, विश्वास नगर और बदरपुर सीट, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया था। बीजेपी ने इन सीटों पर अब नए चेहरे उतारे हैं। करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद भेज दिया गया है और उनकी जगह कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है। गांधीनगर सीट से मौजूदा विधायक अनिल कुमार वाजपेयी की जगह पूर्व कांग्रेस मंत्री अरविंदर सिंह लवली को उतारा गया है। आम आदमी पार्टी ने जिन 13 सीटों पर बहुत कम अंतर से 2020 में जीत दर्ज की थी उसमें शाहदरा, कृष्णानगर, छतरपुर, आरकेपुरम, कस्तूरबा नगर, बिजवासन, नजफगढ़, त्रिनगर, शकूर बस्ती, शालीमार बाग, किराड़ी और आदर्श नगर की सीटें हैं। पार्टी ने उन 13 विधायकों में से 9 को बदल दिया है और नए चेहरे या फिर दूसरे दल से आए हुए कुछ मजबूत नेताओं को यहाँ पर उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करने के मकसद से अपने जीते हुए विधायकों का टिकट काट कर नए चेहरे पर दांव लगाया है। लेकिन ये सब मायने क्यों रखता है? 2020 में अपनी मजबूत जीत के बावजूद आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में के बनते करीबी मुकाबले से टेंशन बढ़ने लगी है। 2015 की तुलना में 2020 के चुनाव में ज्यादा प्रत्याशियों ने 5% से कम अंतर से जीत दर्ज की थी। 2020 में 17% सीटों पर हार जीत का अंतर सिर्फ 10,000 से भी कम था। ज्यादा वोटों से जीत का अंतर निर्णायक जीत का संकेत देता है, जबकि कम अंतर से जीतने वाली जो सीटें होती हैं वहां पर कड़ी टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। 2013 हो, 2015 या फिर 2020, जीत के अंतर में बदलाव हुआ है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बावजूद 2025 के चुनावों में पार्टी के लिए इसे एक चेतावनी के रूप में देखा भी जा रहा है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे को विश्लेषण करते हुए ये मालूम पड़ता है कि 280 सीट में से 70 सीट पर 5% या उससे कम के अंतर से हार जीत तय हुई थी
43 सीट पर 5 से 10% के बीच अंतर से सीटें तय हो गई थी, जिसका अर्थ ये होता है कि सभी सीटों में से लगभग 40% का फैसला 10% से कम अंतर पर हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर 10% से कम अंतर था। इस बार के चुनाव में अगर कुछ वोटर्स इधर से उधर हुए तो फिर सारा का सारा सियासी गेम बदल जाएगा। और यही वजह है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बढ़ी हुई है वो आम आदमी पार्टी की बढ़ी हुई है, क्योंकि उसे अपना सत्ता बचानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।